मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एक नया कंटेंट। वो है इंडिया श्रीलंका के बीच में लाई करने वाला आइलैंड कच्छ तीवु आइलैंड। अब जानते हैं कि कच्छ तीवु आइलैंड कंट्रोवर्सी है क्या, और ये न्यूज़ में इतना ज़्यादा है क्यों। अब ये जो है सो न्यूज़ में इस वजह से आया क्योंकि तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन ने अनाउंस किया कि हमें जो है सो रिवाइव करना चाहिए कच्छ तीवु आइलैंड, जो हमने श्रीलंका को दे दिया था, जो कि 285 किलोमीटर बैरन आइलैंड है। बैरन मीन्स वो उपजाऊ नहीं है, अनइनहेबिटेड है, मीन्स वहाँ पे लोग रह नहीं रहे हैं। उसके वो जो है सो 14 नॉटिकल माइल्स ऑफ रामेश्वरम, और जो 14 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम रामेश्वरम से दूरी पे है। हम मैप के थ्रू भी देखेंगे कि उनकी लोकेशंस, उनका पोजीशन का इम्पोर्टेंस, उनके जो है सो किस लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है, इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी उठ रही है इंडियन न्यूज़ के अंदर कि कच्छ तीवु को जो रिट्राइव करना चाहिए। अब देखते हैं कि कच्छ तीवु श्रीलंका का पार्ट बना कब। तो ये श्रीलंका का पार्ट बना 1974 में। उस टाइम की जब प्रधानमंत्री मिस इंदिरा गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री RD बंद्रानिका जो साइन किए थे एग्रीमेंट बिटवीन द बाउंड्रीज between the two countries in the historic water from Pulk Strait to Adam Bridge. Later, a joint statement was issued. It stated that a boundary has been defined in conformity with the historical evidences, legal international principles, and precedents. It also pointed out that this boundary falls 1 mile off the west coast of uninhabited Kachh Tibu. The pact brought to a close the talks held between the two sides since 1921. अब ये कंट्रोवर्सी जो है सो 1921 से ही इंडिया और श्रीलंका के बीच में चल रही थी, और ये जो है सो पल्क स्ट्रेट के पास पड़ता है। मैप के थ्रू हम देखेंगे कहाँ पर में ये पल्क स्ट्रेट है, और उसके बाद जो है सो एडम्स ब्रिज कहाँ है, किसको एडम्स ब्रिज कह रहे हैं, और ज्वाइंट स्टेटमेंट किस बिहाफ पे बनी और क्यों बना, और इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स क्या कह रहे थे इसके अंदर। अब जानते हैं पहले फिशर फॉक्स जो मछुआरे थे उनके लिए इम्पोर्टेंस कच्छ तीवु जो है सो है क्यों। अब फिशर फॉक्स ऑफ द टू कंट्रीज हैव बीन ट्रेडिशनली यूजिंग आइलेट फॉर फिशिंग। आइलेट का मतलब है जो स्मॉल आइलैंड, जो बिग आइलैंड्स होते हैं वो आइलैंड हो गए, और जो काफ़ी छोटे आइलैंड्स होते हैं उसे आइलेट कहा जाता है। उनके बारे में जो है सो ये कच्छ तीवु एक छोटा सा, काफ़ी छोटा सा द्वीप, जिसमें हमने देखा है कितना बड़ा है, ये सिर्फ 285 एकर्स का है। ठीक है, तो इसमें जो है सो फिशर मैन के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्यों। पहले ये था कि 74-76 से पहले ये लोग वहाँ पर जा कर के आराम से उस एरिया में फ़िशिंग करते थे, और जो है सो अपना जीविकोपार्जन के लिए करते थे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें ये समझनी है हमको कि फिशरमैन के लिए, अब फिशरमैन को अगर पता होता कि यह हमारी टेरिटोरियल इतना ही है, ये इससे बाहर हम नहीं फिशिंग कर सकते, इस एरिया में हम नहीं जा सकते, ये 12 नॉटिकल माइल्स है, 24 नॉटिकल माइल्स है, इतने ही पढ़े लिखे होते तो वो फिशिंग करते नहीं। अब उन्हें ये अंदाज़ा रहता नहीं है, वो क्या करते हैं कि दूसरे में इतना सटा हुआ एरिया है कि वो क्रॉस कर जाते हैं। अब क्रॉस कर गए, वहाँ की श्रीलंका की फोर्सेज उन्हें पकड़ लेती हैं, वहाँ की जो मरीन फोर्सें हैं वो उनको जैसे कैप्चर कर ली। अब सबसे बड़ी बात दिक्कत ये होती है कि अब वो जेल चले गए। अब उनकी फैमिली की पूरी जो है सो जीविकोपार्जन डिपेंडेंट है उस फिशिंग पे। ठीक है, हमारा वो जो है सो फ्रेंडली नेबर है श्रीलंका, तो हम फिशरमैन को वापस ले आएंगे, बट फिर भी टाइम लगेगा, 6 महीने लगे, साल भर लगे, फिर साल भर तक उनकी फैमिली का क्या होगा, फिशरमैन के। दूसरी चीज़, वो छोड़ेंगे किनको, सिर्फ फिशरमैन को। उनकी बोट, उनका नेट, सारा का सारा वो सीज हो गई, वो तो मिलने नहीं जा रहा है इनको। उनका जो है सो एक तरह से पूरी तरह से वो बैक स्लाइड कर गए, उनके लिए अब खाने की भी दिक्कत हो जा रही है। तो सबसे बड़ा इशू ये निकल रहा है कि ये इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस वजह से है फिशरमैन को लेकर के। उसके साथ ही हम देखते हैं इसके अंदर कि व्हाट ट्रिगर्ड द नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अब ये ट्रिगर हुआ कैसे था ये नेगोशिएशन।
श्रीलंका claimed sovereignty over Kachh Tibu on the ground that the Portuguese, who had occupied the island during 1505 to 1658 century, had exercised jurisdiction over the islet. अब उनका कहना है कि श्रीलंका के ऊपर जो है जब पुर्तगीज राज कर रहे थे तो जो आइलैंड था वो उनकी जुरिडिक्शन के अंदर आता था, बट इंडिया साइड क्लेम कर रहा है कि राजा ऑफ रामनाथपुरम वो पोजेस करते थे, उनकी अपनी ज़मीन के अंदर आता है। अब ये लेके जा रहे हैं उनसे भी पीछे, ये पुर्तगीज़ का ले रहे हैं नाम, तो ये कह रहे हैं कि भैया ये हमारे जो है सो उनसे पहले का चीज़ें हैं हमारे अंदर में। अब 1974 के अंदर हुआ क्या था? तो 1974 के अंदर द प्रेजेंट डिमांड फॉर द कच्छ तीबू रिट्राइवल ट्रेसेज इट्स ओरिजिन टू द अपोजिशन दैट द पैक्ट जनरेटेड इन 74 में पैक्ट जनरेट हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है हुआ द लीडर ऑफ जनसंघ, उस टाइम पे जनसंघ के लीडर हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने जो है सो इस चीज़ का विरोध किया था, ट्रांसफ़र ऑफ दिस आइलेट हैड बीन टेकन बिहाइंड द बैक ऑफ द पीपल्स एंड पार्लियामेंट। उन्होंने जो है सो कहा था कि ये पीपल और पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे उनके एब्सेंस में ये डिसीजन लिया गया है। साथ ही जो है आफ्टर द रिमेनिंग लो मीन्स 15 ईयर्स तक इस पे उतनी बातें नहीं चली, बट अगेन 1991 में जब चीफ मिनिस्टर जयललिता जी बनी उस टाइम पे फिर ये जो है सो वापस से रिट्राइव हो गया मैटर। उसके साथ ही जो है सो अब यूनियन गवर्नमेंट का इसके ऊपर स्टैंड क्या है? तो यूनियन गवर्नमेंट कह रही हैं कि श्रीलंका डिड नॉट अराइजेज एज नो टेरिटरी बिलोंग्स टू इंडिया वॉज सीडेड टू श्रीलंका। कह रहा है कि हमने जो श्रीलंका का था वो हमको दिया, वो इंडिया का टेरिटरी था ही नहीं। दिस वॉज टोल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट इन अगस्त 2013। ये 2013 का गवर्नमेंट का स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इट कंडेडेड दैट द आइलेट वॉज मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड सेलोन। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि ये जो है सो ब्रिटिश इंडिया और उस टाइम पे सेलोन जो नाउ श्रीलंका है उनके बीच में कंट्रोवर्सी था और कोई एग्रीमेंट नहीं था बाउंड्री लाइन के बिटवीन उनके। दिस मैटर वाज सेटल थ्रू 74-76 एग्रीमेंट, और ये मैटर सेटल हुआ 74-76 एग्रीमेंट में। दिसंबर 2022 में यूनियन गवर्नमेंट while referring to the agreement pointed out in its reply in the Rajya Sabha that the Kachh Tibu lies on the Sri Lanka side of the India-Sri Lanka International Maritime Boundary Line। ये कह रहे हैं कि श्रीलंका के साइड में लाई कर रहा है, और दूसरी चीज़ ये मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है सो ये एरिया आता कैसे है और कहाँ तक आता है। पहले देखते हैं हम इसके अंदर ये एरिया जो लाई कर रहा है कच्छ तीबू, ये हमारा एक्चुअली में है कहाँ पे? ये छोटा सा आइलैंड यहाँ पे पड़ रहा है। ये हमारा रामेश्वरम हो गया जो कि हम कहते हैं एडम्स ब्रिज, और दूसरी तरफ हमारा जाफना है जो कि हिस्टोरिकल आइलैंड्स कहा जाता है। अब साथ में ही देखते हैं कि इसके अंदर जो है सो 3 चीज़ें आती है। एक तो टेरिटोरियल वाटर, दूसरा हमारा कंटिगुअस जोन, और तीसरा है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब जैसे हमारा ये टेरिटोरियल सी है तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइट डिस्टेंस है ये हमारा टेरिटोरियल सी होता है जो कि 12 नॉटिकल माइल्स होता है। वो हमारा इंटरनल टेरिटरी वाटर जैसे हम देख रहे हैं ये छोटे छोटे पोर्शंस जो हैं हमारी एरिया के अंदर वाटर सप्लाई करती है, मतलब सीज़ के, तो वो हमारा हो गया इंटरनल वाटर्स। उसके आगे जो आता है सेकंड पोर्शंस होता है हमारा टेरिटोरियल वाटर। ये टेरिटोरियल वाटर जो कि हमारा इसके अंदर हर एक चीज़ कर सकता है, वो इन द लैंड पोर्शन आता है। दूसरा आता है कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन जो होता है वो 24 नॉटिकल माइल्स होता है। ये तीसरा जोन हो गया इसका कंटिगुअस जोन। और इसके अंदर फिर फोर्थ पॉइंट होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो 200 नॉटिकल माइल होता है फ्रॉम द लैंड। उसके आगे होता है हाई सीज़। हाई सीज़ का मतलब एक ओपन सीज़ हो गया, उसके अंदर हर एक का राज है, किसी का अपना पर्सनल नहीं है, उसके अंदर हर एक कोई रह सकते हैं। और जो डिमार्केट की गई थी वो ये एरिया है जो दिया गया था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और टेरिटोरियल के अंदर श्रीलंका को, जिसके अंदर ये हिस्टोरिकल टेरिटोरियल वाटर हो गया और ये हिस्टोरिकल इंटरनल वाटर्स हो गया उनके। ये था पूरा कंट्रोवर्सी और पूरा रिप्रेजेंटेशन कच्छ तीबू आइलैंड का इंडिया श्रीलंका के ऊपर। थैंक यू।